क्या बोला है, अ पार्टिकल falls from a height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If e is the coefficient of restitution, then the total distance traveled before rebounding has stopped is. यहाँ पे bouncing of a ball का concept लगेगा. ये पता होना चाहिए कि मान लो अगर बॉल बार बार रिपीटेडली टकरा रही है तो हर बार जब टकरा के ऊपर उछलेगी तो हाइट जो है वो पिछली बार से कम होगी. ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बॉल को हाइट h से ड्रॉप किया, इधर देख लेते हैं. बॉल को कितनी हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से. तो अब जब बॉल टकराकर उछलेगा वापस, ठीक है, तो वो e स्क्वायर h हाइट तक उठेगा. फिर उसके बाद जब टकरा के उछलेगा तो सिर्फ e की पावर 4h हाइट तक उठेगा. फिर उसके बाद e की पावर 6h हाइट तक. मतलब क्या कि n कोलिजन्स के बाद, आफ्टर n कोलिजन्स जो हाइट होती है वो होती है e की पावर 2n इंटू h. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये पता है तो इजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है. तो पहली बार में हाइट h है, फिर बाद में e स्क्वायर h हुआ, फिर e की पावर 4h, फिर e की पावर 6h. अब पूछा है कि ऐसे करते करते इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे और बताओ ये कितनी बार या कितनी देर बाद जाकर के रुकेगी बॉल. तो बॉल कितनी देर बाद जाके रुकेगी ये कैसे पता लगाएं, सॉरी कितनी देर बाद नहीं, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो सबसे पहले तो इसने h डिस्टेंस नीचे आते हुए कवर किया. ठीक है. फिर ऊपर गया e स्क्वायर h और वापस नीचे भी आया e स्क्वायर h. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2e स्क्वायर h. फिर ऊपर गया e की पावर 4h, नीचे आया e की पावर 4h, तो टोटल हो गया 2e की पावर 4h. फिर ऊपर गया e की पावर 6h, नीचे आया e की पावर 6h, तो हो गया 2e की पावर 6h एंड सो ऑन. ठीक है. तो डिस्टेंस निकालना है तो इन सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं d, विच विल बी इक्वल टू h प्लस 2e स्क्वायर h प्लस 2e टू द पावर 4h प्लस 2e टू द पावर 6h प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट कोलिजन्स के बाद, आइडियली इनफाइनाइट कोलिजन्स के बाद बॉल रुकेगा. तो d विल बी इक्वल्स टू h प्लस, इन सभी में से 2e स्क्वायर h कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस यहां पे बचेगा e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक जीपी है. ठीक है. ये एक कन्वर्जिंग जीपी है. जीपी जिसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस 2e स्क्वायर h इन टू a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 ही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. अब r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म. ठीक है. ये जीपी का कॉन्सेप्ट है तो ये पता होना चाहिए. तो अगर मैं e स्क्वायर बाय 1 करूंगा तो वो भी e स्क्वायर ही आएगा. ठीक. अब इन दोनों टर्म्स में से h कॉमन ले लेंगे तो d विल बी इक्वल्स टू h इन टू, इधर बचेगा 1 प्लस यहां पे बचेगा 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर. एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर. तो माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर विल बी 1 प्लस ई स्क्वायर. तो h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है. ये होगा आंसर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.